आप लोग इस फटे हुए अनार का मजाकिया फोटो इंटरनेट पर पहली बार देखे होंगे तो आपके मन में हंसी आई होगी या आप हंसे भी होंगे। कई प्रकार के आप लोगों को मीम भी इस पे देखने को मिले होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अनार इस तरीके से आखिर फट क्यों जाते हैं? फलों में फटने की समस्या इस तरीके से क्यों होती है? तो आज हम बात करेंगे इसी पे और आप लोगों को बताते चले कि ये जो फटे हुए अनार का फोटो देख करके आप हंस रहे हैं, अगर किसानों को खेत में यह बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगता है तो ऐसी परिस्थिति में किसान की हालत खराब हो जाती है और उसके उत्पाद बिक नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इसके कारण और निवारण। मैं 15 एकड़ में सब्जियों और बागवानी की खेती करता हूं। लगभग सभी प्रकार की सब्जियां उगाता हूं और जो हमारा केला है, पपीता है, पलबेरे इत्यादि प्रकार के जो फल हैं यह उगाते हैं। पर ये जो फलों के फटने वाली समस्या होती है यह सिर्फ अनार में ही नहीं होती है। जैसे हमारा आम है, केला है, खरबूज है, तरबूज है, खीरा है इत्यादि प्रकार के जो फल होते हैं उन सभी में फटने की समस्या आती है। और सबसे ज़्यादा फटने की जो समस्या देखने को मिलती है एक कारण की वजह से, वो कारण अभी हम आगे बताएंगे, वो समस्या देखने को मिलती है टमाटर में। तो अगर आप लोग टमाटर की खेती किए होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आखिर टमाटर अचानक फट क्यों जाते हैं और सभी टमाटर एक ही टाइम पे क्यों फटते हैं। फलों के फटने का सबसे पहला कारण है अनियमित सिंचाई। देखिए, कई किसान होते हैं जिनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे में वह अपनी फसल की नियमित रूप से सिंचाई नहीं कर पाते हैं जब उनको सिंचाई करनी चाहिए। तो ऐसे में होता ये है कि जो हमारे पेड़ों पे, पौधों पे फल लगे होते हैं तो उनको कभी कम पानी मिलता है और कभी ज़्यादा पानी मिलता है। हम मान के चलते हैं कि एक बार आप सिंचाई किए और लंबे समय तक आप सिंचाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे में जो फल में पानी जा रहा है वह कम मात्रा में जा रहा है और आप अचानक सिंचाई कर देते हैं जिसकी वजह से फलों में ज़्यादा मात्रा में पानी जाने लगता है। और ऐसी परिस्थिति में जो फल होते हैं वह उनकी जो बाहरी परत होती है उतना ज़्यादा विकास नहीं कर पाती है कम समय में, जिसकी वजह से जो फल होते हैं यह फट जाते हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें इस तरीके से फटने की समस्या कम देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा केला है, आम है। जो पौधे छोटे होते हैं जैसे तरबूज है, उसमें अगर अचानक पानी जाता है, सिंचाई करते हैं तो वहां पर फटने की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। देखिए, आप लोग जैविक खेती कर रहे हैं या रासायनिक खेती कर रहे हैं। रासायनिक खेती करते हैं तो लागत आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो कीट पतंग है यह ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं पर जब आप लोग जैविक खेती करते हैं तो पर्याप्त जानकारी ना होने की वजह से आपकी जो फसलें हैं यह उत्पादन कम देती हैं। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड और यांत्रिक तरीके घास निकालने के और कीटों को नियंत्रित करने के, यह सभी चीजें बताए हुए हैं। यह किताब आप लोगों को 101 रुपए में मिलती है जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। मतलब एक टॉफी से भी कम कीमत में आप लोग एक नई चीज बनाना और उसे खेतों में उपयोग करना, या अगर आप लोग उसका बिजनेस करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। यह किताब खरीदने के लिए दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए और यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल या पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। अब जो फलों के फटने का दूसरा कारण है वह है तापमान में अंतर। हम मान के चलते हैं कि आप टमाटर की फसल लगाए हुए हैं और जो आपके टमाटर है यह पूरी तरीके से लाल हो चुके हैं, जो तोड़ने के लायक हो चुके हैं। खास तौर पे जब आप लोग ठंडियों में टमाटर लगाते हैं तो वह जब मार्च और अप्रैल का महीना आता है उस समय अच्छा खासा प्रोडक्शन दे रहे होते हैं और गेहूं की कटाई भी चल रही होती है। तो आप देखे होंगे कि इस समय कभी कभी अचानक बारिश हो जाती है। तो जब अचानक बारिश होती है तो जो टमाटर लगे होते हैं अप्रैल के महीने में वह फट जाते हैं। तो आपने कभी सोचा कि बारिश के बाद ही क्यों फट रहे हैं? दरअसल होता ये है, जो आपका टमाटर का पौधा है जब बारिश होती है तो पानी भी अचानक ज्यादा मिल गया और तापमान में अंतर भी आ गया, जिसकी वजह से जो आपके टमाटर होते हैं यह फट जाते हैं। यह समस्या टमाटर में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जो कि अभी कुछ देर पहले हम आप लोगों को बताए थे। तो अगर आपके टमाटर में इस तरीके की समस्या होने को है, आपको लगता है कि मौसम खराब है और ऐसा हो सकता है, तो आप पहले ही टमाटर तोड़ करके रख लीजिए। उसे आप लोग हफ्ते 10 दिन तक घर पे रख सकते हैं और फिर मार्केट में बेच सकते हैं। सामान्य कमरे के तापमान पे भी 10 दिन आप लोग आराम से टमाटर रख सकेंगे अगर वो अच्छी वैरायटी का होगा। तो तापमान में अंतर के कारण भी जो फल होते हैं वो फटते हैं और सबसे अच्छा उसका उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा टमाटर। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की। जो तीसरा कारण होता है इसकी वजह से ज्यादातर फल फटने की समस्या देखने को मिलती है। देखिए, होता ये है कि जो किसान होते हैं अपने खेतों में समझते हैं कि जैसे यूरिया है, डीएपी है,
पोटास है इत्यादि प्रकार की अगर हम खाद डाल देते हैं तो अन्य खाद हमें डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए ये तो हमारी मुख्य खाद हो जाती हैं, लेकिन इन खादों के अलावा जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, बोरान है, कैल्शियम है इत्यादि प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनको अगर आप लोग पौधे को देते हैं तो पौधा आराम से अच्छे से विकास करता है, और जो आप लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह दे रहे हैं उनको भी अच्छे से पौधा उठा करके अच्छे से विकास कर पाता है। तो संतुलित मात्रा में जब देते हैं तब समस्या देखने को नहीं मिलती है, लेकिन खास तौर पर जब सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होते हैं उपस्थित तब भी जो आपके फल होते हैं यह फटते हैं। पर खास तौर पे कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की वजह से फल फटने की समस्या देखने को मिलती है, वो होता है बोरान। देखिए जो बोरान है अगर आपके पौधे में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, थोड़ी बहुत कमी है तो थोड़े बहुत फल फट करके रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर ज़्यादा कमी हो जाती है पौधे में बोरान की तो ऐसी परिस्थिति में जो फल लगते हैं वह फटना शुरू हो जाते हैं, और जब फटना शुरू हो जाते हैं तो जो जागरूक किसान होते हैं वो तो एक दो फल फटे उसके पहले ही जो बोरान है इसकी सप्लाई कर देते हैं। लेकिन कुछ किसान हैं जब ज़्यादा फल फटने लगता है उनको जानकारी नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बोरान का स्प्रे कर दीजिए, या अगर आप लोग खाद के रूप में दे रहे हैं तो खाद के रूप में बोरान दे दीजिए। अगर खाद के रूप में बोरान दे रहे हैं तो लगभग 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरान देना होता है, और अगर आप लोग वहीं स्प्रे करना चाहते हैं तो 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अपनी फसलों पे स्प्रे कर दीजिए, और जो बोरान की सप्लाई है ये पौधे को पर्याप्त हो जाएगी और आपके जो फल हैं ये फटना कम कर देंगे। लेकिन ध्यान रखें एक बार में ही यह समस्या नहीं जाएगी। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति में 10-10 दिन के अंतराल पे आप लोगों को 2-3 स्प्रे कर देना चाहिए और ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो सारी चीजें अब हम आप लोगों को बता दिए हैं। पहला जो कारण था वो था नियमित सिंचाई करेंगे तो फल फटने की समस्या कम देखने को मिलेगी। अगर तापमान में अंतर आ रहा है, जैसे बारिश अचानक हो जा रही है गर्मी के समय में, तो फल फट सकते हैं। तो ऐसी संभावना होने से पहले ही आप फलों को तोड़ करके अगर परिपक्व हो चुके हैं तो घर पे रख सकते हैं। लेकिन अगर टमाटर कच्चे हैं तो फटेंगे नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा। सिर्फ बरसात अगर हो रही है तो जो पके हुए टमाटर होते हैं वही ज्यादातर फटते हुए देखे जाते हैं। और जो तीसरा कारण था वो है बोरान सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी, तो उसका स्प्रे या खाद के रूप में दे करके आप पूरा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं और आपके खेतों में अब कभी फल नहीं फटेंगे। बाकी खेतीबाड़ी से संबंधित अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर भी जानकारी की वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।